अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-बाद रहें, जहाँ रहें खुश रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें। जनाब, बैक टू रूटीन वही आ गए हैं हम घर की सिंपल सादा रूटीन की तरफ, यानी कि वही घर के काम-काज, खाना पकाना, वही सब कुछ। आप सब कैसे हैं? अपने बारे में कुछ बता दिया करें, कमेंट कर दिया करें, सलाम का जवाब लाजमी दिया करें। भाई सलाम जो है वो एक सलामती और ख़ैर की दुआ है, उसमें कोई भी मज़हब हो वाले हों, कोई भी हों। सलाम का मतलब ये सलाम का जवाब देना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई दूसरे मज़हब वाले सोचे हो पता नहीं इन्होंने क्या कह दिया, हमें इसका जवाब नहीं देना चाहिए। तो ये एक दुआ है जो हम अपनी तरफ से अपने देखने वालों को या अपने सुनने वालों को या जो हमारे सामने होते हैं उन्हें हम ये दुआ देते हैं कि अल्लाह की तरफ से सब पर सलामती हो, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो ये एक दुआ है, इसका ऐसा कोई गलत मतलब नहीं है और इसका जवाब देना आप सब के ऊपर ही लाजिम होता है। तो आज हुई है मौसम सरमा नहीं, हाँ मौसम सरमा की पहली बारिश। मुबारक हो जी सबको, कराची वालों को, क्योंकि यहाँ हुई है पहली बारिश। तो बाकी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो भी मुझे देख रहे हो, तो वहाँ उनके इलाकों में सर्दी की, विंटर की पहली बारिश हुई है या नहीं। हमारी तरफ कराची में तो आज पहली बारिश हुई है मॉर्निंग में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि विंटर है और मैं कटिंग कर रही हूँ भिंडी, यानी कि गर्मियों की सब्ज़ी। एक तो अब सब्ज़ी हर मौसम में हर सब्ज़ी अवेलेबल है। हम सब्ज़ियों से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सर्दी आ रही है या गर्मी जा रही है, या गर्मी आ रही है सर्दी जा रही है, कुछ पता नहीं चलता। और मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी मोटी मोटी और सख्त जो है भिंडियाँ हैं। एक तो ये है कि सीज़न नहीं है तो ज़ाहिर है सेव किया हुआ होगा, तो फिर कितनी सख्त और हार्ड सब्ज़ी। इसमें भिंडियों में काफ़ी सब्ज़ी जो है भिंडियाँ ख़राब निकली, लेकिन क्योंकि बेटे को बहुत पसंद है तो मैंने उसे कहा था कि आलू गोभी बनाते हैं। उसने कहा नहीं मम्मा भिंडियाँ बनाते हैं। चलो ठीक है, ले आओ, आप भिंडियाँ ही खा लो आज। बस जो ख़राब भिंडियाँ थी वो निकाल दी, जो सही थी वो कट कर ली। तो फिर ये बेटे की पसंद है। पहले एक सिर्फ आम है जो हर वक्त अवेलेबल नहीं होते हैं बड़े बड़े स्टोर्स में, और उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। आई विश के आम भी इसी तरह से हर मौसम में फ्लेवरफुल मिलते रहें। और इसी तरह से पीनट्स जो है, मूंगफली जो होती है उसका भी टेस्ट ख़राब हो जाता है, वो भी इतनी मज़े की नहीं लग रही होती। तो ये दो चीज़ें हैं जो अपने अपने मौसम में ही अच्छी लगती हैं। वैसे तो हर सब्ज़ी अपने वेदर में ही अच्छी लगती है, पर फिर भी वो काबिल बर्दाश्त होती हैं, इतना टेस्ट होता है कि उसे खा ली जाए। लेकिन आम और मूंगफली ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसे हर वेदर में खाया जाए, क्योंकि इनके टेस्ट थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। हो सकता है किसी सिटी में या किसी कंट्री में आम को और पीनट्स को इस तरह से सेव करते हों कि उनका टेस्ट जो है ख़राब नहीं होता हो, क्योंकि अब तो सब कुछ ही पॉसिबल है। बट एनीवेज़ यहाँ मैंने भिंडी कट करके रख ली है और साथ ही साथ मैं आटा गूँध रही हूँ, क्योंकि पहले आटा गूँध लेना तो थोड़ा सा आटे को रेस्ट मिलेगा तो वो अच्छा हो जाता है। और मैं आजकल जो है चक्की का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले भी मैं चक्की का आटा इस्तेमाल करती थी, बट क्या हुआ कि वो बीच में ना काफ़ी ख़राब आने लगा। मतलब जो एक चक्की के आटे की खुशबू होती है, जो उसका टेस्ट होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था आटे में। तो फिर मैंने लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। तो मैंने अभी पहले 1 किलो मंगवा के देखा कि अब चक्की में आटा अच्छा आया या नहीं आया, तो फिर उसका टेस्ट अच्छा था तो वो मैंने मंगवा लिया। अच्छा, एक शॉप थी जहाँ पे ना ऑयल मिलते हैं, प्योर ऑयल मिलते हैं। वो ऑयल जो है ना निकाल के देते हैं। जैसे आप बादाम वगैरह ले जाएं, कुछ भी ले जाएं ना, तो आपको उसका भी वो फ़ौरन आपके सामने निकाल कर दे देते हैं। तो वहाँ उनके पास चक्की का भी आटा आया हुआ था, काफ़ी अच्छा था। अच्छा, वो जैसे हम लेते हैं ना चक्की, जो लोहे की चक्की होती है उसमें आटा पिस कर आता है, उसका क्या था, उन्होंने कहा कि ये पत्थर पे पिसता है आटा। हो सकता है कोई बिजली की ही चीज़ हो, क्योंकि इतना पॉसिबल तो नहीं है कि इतना आटा जो है वो हाथ से कोई पीसता होगा, लेकिन उसमें उन्होंने पत्थर लगाए हुए, तो उन्होंने कहा ये पत्थर पे पिसी हुई है। तो मैं भी काफ़ी शौक़ में वो आटा ले आई, लेकिन अच्छा हुआ कि ज़्यादा नहीं लाई, 1 किलो ही लाई थी। लेकिन वो गूंदने के बाद ना काफ़ी चिकना हो गया था और ना काफ़ी चिपचिपा सा हो रहा था, तो मैं उसकी रोटी नहीं बना पाई। क्योंकि वो जो मोटी रोटी गांव में बनाते हैं ना, थोड़ी मोटी सी होती है, सीधे तवे बनाते हैं और घी लगा के बनाते हैं, तो बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी, मज़ेदार सी बनती है। लेकिन जिस तरह से हम पतली सी रोटी बनाते हैं ना, वो नहीं उसकी बना पा रही थी। तो फिर मैंने उसमें जो है नॉर्मल आटा मिक्स किया, मिक्स करने के बाद ही मैंने उसकी रोटी बनाई। जब गूंदा ना तो वो गूंदा भी ठीक गया और उसकी रोटी भी अच्छी बनी। अच्छा खुशबूदार मज़ेदार सा आटा था और काफ़ी अच्छी उसकी जो रोटी बनी थी। और उसके बाद जो है मैं आ गई थी यहाँ बर्तन लगाने के लिए, जो मैंने रात में धोकर खुश करके रख दिए थे।
जो भी बर्तन थे ना जो मैंने मेहमानों के आने पर निकाले थे, उन्हें सबको मैंने धोकर रात में खुश्क करके रख दिया था। अब उन्हें वापस रखना है। और जो ये मेरे डब्बे हैं ना, ये अभी मैंने नहीं फेंके हैं जब तक ये ख़राब नहीं हो रहे, क्योंकि इसके अंदर जब रख देती हूँ ना सामान तो उसके ऊपर डस्ट वगैरह नहीं आती, डस्ट जो है डब्बों पर ही आती है, तो उससे जो है आराम से झाड़ दिया जाता है। और बार बार बर्तन धोने की वजह से बर्तन भी ख़राब होने से बचे रहते हैं। जब तक हैं तब तक तो इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर वही वॉश करना। और आपको सबको ही मालूम है, हर घर की ये कहानी है कि जब गेस्ट आते हैं तो फिर अच्छे अच्छे बर्तन निकाले जाते हैं। हर किसी के घर में उसकी अपनी हैसियत के मुताबिक गेस्ट्स के लिए जो है अलग से खूबसूरत से जो बर्तन हैं वो रखे जाते हैं। सबका अपना रूटीन है। आप किसी बड़े बेंगलोर में हाई फाई क्लास में भी चले जाएंगे तो उनके घर में कितने खूबसूरत बर्तन यूज़ हो रहे होते हैं, तब भी गेस्ट के आने पर उनके घर में भी अलग से बर्तन होते हैं, क्योंकि ये हर घर की कहानी है। एक चाहे अमीर हो गरीब हो, सब सोचते हैं कि जब गेस्ट आए हैं तो वो कुछ अच्छे साफ़ सुथरे से बिल्कुल न्यू निकोर जो है बर्तन निकालें और इस्तेमाल करें, तो इस तरह से काफ़ी अच्छा और प्रेजेंटेबल लगता है। तो मैं यही करती हूँ कि जब गेस्ट आते हैं तो नए बर्तन जो मुझे यूज़ करने होते हैं वो ला के रैक में लगा देती हूँ। जो बर्तन मुझे लगता है घर के ये बर्तन मैंने गेस्ट के सामने नहीं इस्तेमाल करने हैं, तो मैं उन्हें एक जो कोई कार्टन हो उसमें रख दें, या जैसे मेरे पास जो है ये बर्तन रखने के लिए एक कबट है तो मैं इसमें बर्तन रखती हूँ, तो यहाँ ला के समेट के एक तरफ रख दें। और जो न्यू बर्तन है उन्हें जो ले जाकर रेक में लगा दें। इस तरह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मैस नहीं फैलेगा और जो है आप आराम से जो है वो बर्तन भी यूज़ करेंगे। तो किसी के लिए भी ये टिप यूज़फुल हो तो वो इसको ज़रूर फॉलो करें और फिर बताएं कि उनके लिए कितनी आसानी रही। वरना क्या होता है, घर के बर्तन भी जो है वो भी रेक में लगे होते हैं और फिर नए बर्तन जो है हम वो भी निकाल लेते हैं गेस्ट के आने पर, तो फिर बहुत ज़्यादा घमसान की जंग सी होने लगती है बर्तनों में। तो फिर इस तरह से जो है आपके बर्तन भी ख़राब नहीं होते और आप जो है बिल्कुल पीसफुल रिलैक्स माइंड के साथ जो है काम करते रहते हैं। और अब जो है जो भी बर्तन मैंने वहाँ से हटाए थे अब वो सारे ले जाके मैं वहाँ रख दूँगी, और जो न्यू बर्तन थे उन सबको साफ़ सुथरा करके उनकी अपनी जगह पर रख दिया है। लेकिन हाँ, ज़रूर साफ़ करें, पहले धो के रख दें, नाइट में जो है सारे वॉश करके रख दें साफ़ करके, और सुबह जो है उसे अपनी अपनी जगह पर लगा दें। डिपेंड करता है कि आप कितने एनर्जेटिक हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हों और झटपट ही आप वॉश करके और ड्राई करके जो है उसे अपनी जगह पर रख देते हों, लेकिन जब हम ड्राई करते हैं ना गीले गीले बर्तनों को, तब भी उनके अंदर एक नमी सी होती है। तो इसलिए बेहतर है कि उसे वॉश कर दें, ड्राई कर दें और किसी चीज़ से कवर करके ओवरनाइट छोड़ दें ताकि उनकी नमी भी ख़त्म हो जाए। और फिर जो है उसे हम यहाँ जो है अपने कबर्ड वगैरह में रखें। इसे कबर्ड ही कहते हैं ना, उर्दू में तो शोकेस कहते हैं। तो बहरहाल यहाँ जो है सारे बर्तन लगा दिए, क्योंकि फिर जब न्यू बर्तन होते हैं वो डेली डेली निकाल के हम धो नहीं रहे होते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से धो के खुश्क करने के बाद ही जो उसकी नमी जो है ना वो भी ख़त्म हो जाए तभी रखना चाहिए, ताकि किसी तरह की स्मेल वगैरह बर्तनों में नहीं आए और कोई बैक्टीरिया जो है बर्तनों में नहीं आए, क्योंकि इस तरह से अगर नमी भी होती है ना तब भी बैक्टीरिया वगैरह जो है आ जाते हैं। मुझे लेने हैं न्यू डिनर सेट, बट जगह की तंगी की वजह से मैं नहीं ले पाती। और वैसे भी एक ही टाइप का पूरा डिनर सेट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वो मुझे बहुत ज़्यादा बोर करता है। तो बहरहाल बर्तन मैंने रख दिए हैं, और जो एक्स्ट्रा बर्तन हो जाते हैं जैसे मुझे लगता है काफ़ी यूज़ हो गए और अब मुझे नहीं इसको यूज़ करना, तो वो मैं दे देती हूँ किसी को। लेकिन मैंने कभी बेचे नहीं है, ना कपड़े और नहीं बर्तन, ऐसे ही दे दो किसी ज़रूरतमंद को। अब क्या इनके लिए बेच के थोड़े बहुत पैसों के लिए जो है नीयत ख़राब की जाए। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। वैसे मैं तो नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी, तो जब मैं नमाज़ पढ़ने चली गई ना तो पीछे से बेटी ने जो है भिंडियाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी। उन्हें जो है भिंडियाँ वगैरह बनाना काफ़ी अच्छा लगता है, शायद इजी लगता होगा। वैसे इतनी ज़्यादा कुकिंग में हेल्प नहीं करवाती हैं, बट जो उनकी पसंद की चीज़ है, जो उन्हें बनाने का शौक़ उठ रहा हो ना, तो उसमें वो ज़रूर किचन में आ जाती हैं। तो उसका अपना ख़्याल था कि भिंडियाँ मैं बनाती हूँ मामा, तो मैं कहा चले आप बना लें। और मैं नमाज़ पढ़ने के बाद जो है दूसरी तरफ आकर खड़ी हो गई हूँ। मैं भी वहाँ काम कर रही हूँ, ऐसे ही नहीं खड़ी हुई, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पर जो है ना हमारे यहाँ गैस बहुत स्लो हो जाती है, बहुत स्लो। क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो 5-6 बजे ऐसा लगता है कि बिल्कुल रात होने वाली है, तो ना चाहते भी सबके माइंड में आता है कि चलो भी किचन में जाएं और खाना बनाना स्टार्ट कर दें। और फिर जो 10 बजे गैस चली जाती है ना, उसकी वजह से हर कोई ही जो किचन में लग जाता है। 10 बजे तो क्या, बस 9:30 बजे के बाद जो है कोई आप श्योरिटी नहीं है कि गैस जो है वो रहेगी या चली जाएगी। तो उस बेटी का जो है अपना स्टाइल है भिंडी बनाने का। मैं जो इसमें पानी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन उसने टमाटर गलाने के लिए जो है पानी डाला है। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया जो है वो सब कुछ डाल के उसकी बुनाई कर देंगे, और दूसरी तरफ जो है थोड़ा ऑयल डालकर जो है भिंडियों को
फ्राई कर लिया है ताकि उनका जो जेल है ना भिंडियों का वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जब ये टमाटर गल जाएंगे, उसका पानी खुश्क हो जाएगा, तो भिंडी जो है इसमें मिक्स कर देंगे। गैस स्लो हो जाती है इस वजह से देखें मेरे हाथ तेज़ चल रहे हैं, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बर्तन वॉश करके ना रोटी बनानी है। और आज जो है मैं काफ़ी जो है थक भी गई थी, क्योंकि मैंने मशीन लगाई हुई थी कपड़े धोने की। और जो है मैं कपड़े वगैरह धो के, क्योंकि काफ़ी कपड़े हो गए थे, चादरें वादरें हो गई थी। बाहर जो है खाने के लिए भी आपको दिखाया था, जो मैंने अलग से एक सेटअप बनाया था गेस्ट के लिए, तो वहाँ की भी चादरें वगैरह जो है वो सब वॉश करनी थी। ज़ाहिर है खाना खा रहे थे तो वो भी गंदी हो जाती हैं, तो सारे जो कपड़े वगैरह हैं वो आज मैंने वॉश किए थे। और बस आज सारा दिन ही काम 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 और काम में ही निकल गया। आज बैठने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिला। और बस खाना बनाने के बाद ईशा की नमाज़ पढ़ के उसके बाद जब मैं बैठूंगी ना, तो फिर लंबा इंशाल्लाह जो है रेस्ट करना है आज लेकिन पहले काम फारिग कर लेना है, क्योंकि जब जाकर बैठ जाओ ना, और ख़ासकर सर्दियों में जब जाके बिस्तर में बैठ जाओ, तो फिर बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि हम कोई और काम करें। तो ये यहाँ भिंडियाँ जो हैं मिक्स कर दी हैं मसाले में, और ये इसे अभी कवर करके रख देंगी। अपनी दास्तान सुना रही हैं कि मैंने यहाँ जो है ये भिंडियाँ शिफ्ट कर दी हैं, वहाँ मम्मा जो है रोटियाँ बनाएंगी, तो वो हाथ हिला हिला के अपनी दास्तान बता रही हैं आप लोगों को कि वो क्यों चली गई हैं। तो फिर मैं रोटी बनाने जैसे ही खड़ी हुई ना, तो वही हुआ जिसका डर था, यानी कि गैस हो गई बिल्कुल स्लो। तो इस सूरत हाल में जो है तवा हटाकर गैस पर तो रोटी सेकी नहीं जा सकती। आप देख रहे हैं कितना स्लो गैस है। तो बस मैंने रोटियों का कपड़ा लिया और उसी से रोटी की सेकाई शुरू कर दी, और इसी तरह से तवे पर ही मैंने रोटियां सेक कर जैसे तैसे रोटियां बनाई। जितनी जल्दी जल्दी मैं फ़ारिग होना चाह रही थी ना, इतना ही ज़्यादा मुझे टाइम लगा। 5 मिनट का काम मैंने कोई 15-20 मिनट में जाकर किया। और दूसरा, हो सकता है आप लोगों को आजकल मेरा वॉइस ओवर काफ़ी सीरियस लग रहा हो, क्योंकि वो जो काम करते हुए वॉइस ओवर करते हैं ना, वो उसकी बात ही अलग है। बट क्या है, बिल्डिंग में कुछ न्यू किराएदार आए हैं, और उनके बच्चे जो हैं माशाल्लाह हर वक्त जो है ना इतना ज़्यादा शोर करते हैं कि जो बातें मैं करती हूँ ना, वो सारी की सारी ही हमें डिलीट करनी पड़ती हैं, और फिर जो है वॉइस ओवर पर ही गुजारा है। आप में से किसी को भी कोई अच्छा रीज़नेबल माइक मालूम होना, जिससे कि मैं लाइव काम करते हुए वॉइस ओवर कर सकूं और कोई डिस्टर्बेंस उसमें ना आए और मेरी अपनी वॉइस भी सही रहे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक मैंने लिया था, वो मुझे इतना पसंद नहीं आया और वो ख़राब भी जल्दी हो गया, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की मेरी वीडियो तक थी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट। कमी बेशी के लिए माज़रत, अल्लाह हाफ़िज़।